अनुग्रहित सुंदर दिन में परमेश्वर को महिमा देते हुए यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी को मेरा स्नेह वंदन। याकूब की पत्री 4 और 8वां वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अनुग्रहित इस वचन के आधार पर परमेश्वर के निकट चलें विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर की शरण में आ जाएं। इस वचन के दूसरे भाग में हे पापियों पद का प्रयोग किया गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हे पापियों कहकर परमेश्वर के निकट जाने का एक बुलावा है। यदि पापी परमेश्वर के निकट आ जाएं तो परमेश्वर उनको अलग करेगा, उन्हें शुद्ध करेगा। इन सब का उदाहरण यह वाक्य हमें बताता है। मतलब परमेश्वर के सम्मुख पापों को मानकर शुद्ध हाथों के साथ परमेश्वर के निकट आए तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हृदय की शुद्धता के साथ परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर अपनी पवित्रता को हमारे सम्मुख प्रकट करेगा। 9वां और 10वें वाक्य के अनुसार प्रभु के सम्मुख यदि पश्चाताप और दुख के साथ आएंगे तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाने में विश्वास योग्य है। वहीं 10वें वाक्य में लिखा है, यदि प्रभु के सम्मुख दीन बनकर आओगे तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इन सब बातों का तात्पर्य जिस तरीके से परमेश्वर के निकट आना है, उस तरीके से हम यदि परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर हमारे जीवन में बेहद महान कार्य, रूपांतरण और विभिन्नता लाने में विश्वास योग्य है। एक कहानी मैं आप सबके सामने सुनाना चाहता हूँ। एक दादाजी अपने पोते के साथ गांव से शहर की ओर शहर के दृश्य को देखने के लिए गए। जीवन में पहली बार यह बालक शहर में आया था। शहर में अत्यधिक भीड़, बहुत से वाहन और बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर वह बहुत ही आश्चर्यजनक हो गया। उन अच्छे दृश्यों को उसने देखा। तभी यह दादाजी अपने पोते को एक मॉल में लेकर गए। वहां पर विशाल दुकान और शोरूम को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होकर वह बालक खड़ा था और तब तक लिफ्ट क्या होती है वह नहीं जानता था। तभी उस बालक के सम्मुख एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। कुछ देर पश्चात वही दरवाजा फिर से खुलता है और उसमें से एक जवान व्यक्ति निकल कर आता है। इस बालक को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने दादाजी को बुलाकर कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे नहीं पता था। एक वृद्ध व्यक्ति उस दरवाजे में गया और कुछ देर पश्चात एक जवान व्यक्ति उसमें से निकल कर आ गया। इसलिए अब दादाजी आप इसमें प्रवेश करो और जवान होकर वापस आओ। दादाजी हंसने लगे और दादाजी ने अपने पोते को बताया कि बेटा, ये और कुछ नहीं है, यह लिफ्ट है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने का एक साधन है। मैंने जो वचन पढ़ा शायद उससे ये कहानी मेल नहीं खाती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हम परमेश्वर के निकट जाकर भी किसी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे भी मेरा ये काम कर ही देना। तब परमेश्वर भी अपने कार्यों को पूरा करने के पीछे का उद्देश्य है कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपके अंदर के परिवर्तन के लिए। बहुत से वचनों को मिलाकर यदि बताएं तो इब्रानियों की पत्री 4:16 के अनुसार, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मत्ती 6:6 के अनुसार, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। भजन 27:4
और 42 का 1 और 2 वचन के अनुसार आग्रह और प्यास के साथ यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो निश्चित रूप से यहोवा की मनोहारिता वह परमेश्वर हमें दिखाएगा। दूसरा इतिहास 20 के 20 के अनुसार विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर हमें विश्वास में दृढ़ता से खड़ा करेगा। इसी अध्याय के 22वें वचन के अनुसार संगीत और स्तुति बलि के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो परमेश्वर विरोधियों का खात्मा करेगा। इसीलिए इन दिनों में परमेश्वर के सम्मुख जिस रीति से आना है उसी रीति से पवित्र शास्त्र को आधार मानकर पास आएं। तब परमेश्वर हमारे पास आकर हमारे द्वारा जो कार्य पूर्ण होने हैं उन्हें पूर्ण करेगा। पवित्र पिता, इस सुबह इस वचन के सुने जाने के अनुसार हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके सम्मुख हम पवित्रता, नम्रता, प्यास और आराधना के साथ आते हैं। आपकी महिमा हमें दिखाएं, अनुग्रह और सहायता प्रदान कर विश्वास में दृढ़ बनाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।